प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद रविवार को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन किए हैं। पीएम मोदी की वर्किंग स्टाइल और एनर्जी लेवल को लेकर मैनेजिंग एडिटर रमेश देवगन की खास रिपोर्ट देखिए। का वर्किंग स्टाइल और एनर्जी लेवल उनके समकक्ष तो छोड़िए, युवाओं के लिए भी एक आश्चर्य का विषय है, क्योंकि सामान्य लोगों को 24-24 घंटे मैराथन काम कराना तो दूर ऐसा सोच भी नहीं सकते, और अगर वो इतना काम कर भी लें तो एक जैसी एनर्जी मेंटेन रखना बिल्कुल असंभव हो जाता है। एक सीमा के बाद थकान, स्ट्रेस हमारे चेहरों पर झलकने लगता है, सामान्य है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि नरेंद्र मोदी एक्सेप्शनल केस है। लेकिन क्यों? दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी के साथ क्या बातचीत करी और उसकी बातचीत में क्या खुलासा हुआ, यह देश को आज सुनना चाहिए। मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी लेने के लिए जब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गई, मैं कहा सर ये बताओ आपके चेहरे पे ये तेज कैसे रहता है, आप 24/7 कैसे काम करते हैं। उन्होंने कहा कि रेखा अध्यात्म बहुत जरूरी है, योग बहुत जरूरी है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल जरूरी है। जब ये सारी चीजों को आप जीवन में आत्मसात कर लेते हैं तो आपका जीवन अपने आप चलने लगता है। नरेंद्र मोदी के मन में अध्यात्म का महत्व है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाइए कि प्रधानमंत्री मोदी ने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन किए, क्योंकि उन्होंने मन्नत मांगी थी कि महाकुंभ का सफल आयोजन संपन्न हो जाए। सोचिए, देश में नेताओं की एक जमात वो भी है जो महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों की आलोचना करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे पूछते हैं कि क्या डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी? दूसरी ओर नरेंद्र मोदी हैं जो ना सिर्फ महाकुंभ में पहुंचे थे बल्कि आस्था की पवित्र डुबकी भी लगाई और पूरे देश के लिए आशीर्वाद भी मांगा। पीएम मोदी ने एक्स पर बताया, मैंने एक सेवक की भांति अंतर्मन में एक संकल्प लिया था कि महाकुंभ के उपरांत 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ जी में आकर मैं पूजा अर्चन करूंगा और सोमनाथ दादा की कृपा से मेरा संकल्प पूर्ण हुआ। मोदी के मन में अध्यात्म का क्या महत्व है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण 22 जनवरी 2024 को देखने को मिला था, जब अयोध्या में श्री राम लला अपने दिव्य और भव्य महल में विराजमान हुए थे। यह वही अयोध्या है जिसे दशकों तक सियासी तौर पर अछूत रखा गया था। देश की पॉलिटिक्स का एक लंबा दौर ऐसा रहा जब अयोध्या की बात करना सांप्रदायिकता यानी सेक्युलरिज्म के खिलाफ माना जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के आयोजन से लेकर रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा तक अपनी भक्ति कभी नहीं छुपाई। नरेंद्र मोदी ने एक प्रधानमंत्री के तौर पर सबका साथ सबका विकास का मंत्र दिया तो निजी आस्था को भी अनअपोलोजेटिक हिंदू की तरह फॉलो किया, यानी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक, ये वो 4 पिलर्स हैं जिन पर नरेंद्र मोदी के शासन की नींव रखी हुई है।